फुटबॉल यानी कि शॉकर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस खेल के कारण दो देश आपस में लड़ गए तो क्या आप यकीन करेंगे? या फिर ये कहूँ कि यह खेल एक मांसाहारी खेल रह चुका है तो क्या आप यकीन करेंगे कि कैसे एक फुटबॉल ग्राउंड एक खूनी मैदान में बदल गया? तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे फुटबॉल से जुड़े कुछ हिला देने वाले रोचक और अमेजिंग फैक्ट्स की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि फुटबॉल की शुरुआत चीन में 476 BC में हुई थी। उस समय इस खेल को सूजू या कूजू नाम से जाना जाता था। ये खेल एक मांसाहारी खेल के रूप में प्रसिद्ध था क्योंकि इसमें सूअर की चमड़ी और ब्लैडर का प्रयोग किया जाता था। इसमें दो मोहल्ले आपस में खेलते थे जिसमें कोई सीमा नहीं थी। इस खेल को उस समय खेलने के लिए कोई नियम कानून निर्धारित नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से ये खेल काफ़ी खतरनाक खेलों में से एक था। इसमें कई लोगों की जानें भी चले जाती थी। इस खेल में जीतने के लिए दूसरी टीम हाथ पैर तथा डंडों तक का प्रयोग कर सकती थी और उस समय से मिड-एवल मेक फुटबॉल कहा जाता था। यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और फ्रांस का प्रसिद्ध खेल था। इस खेल में कोई नियम और कानून ना होने के कारण ये खेल काफ़ी खतरनाक बन चुका था। इससे लोग घायल होते थे और मारे भी जाते थे। इसी कारण इस खेल को कई बार बैन भी किया गया। 16वीं to 19वीं सेंचुरी के बाद इसके नियमों में बदलाव किए गए। 1863 में फुटबॉल के नियम बनाए गए, जिसमें ब्लैक हीट चाहते थे कि फुटबॉल को हाथ में लेकर भागने के नियम हो और खिलाड़ियों को दूसरों को पकड़ने और रोकने के नियम भी हो, लेकिन अन्य सदस्य नहीं माने। तो ब्लैक हीट ने अपना एक अलग खेल बनाया जिसका नाम रग्बी है। वैसे जब से फुटबॉल का जन्म हुआ है तब से फुटबॉल में कई नियम बदले गए हैं, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि फुटबॉल का साइज आज भी 28 इंच ही है और ये लगभग 120 सालों से तय है। और आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फुटबॉल बनाने वाला देश, हमारा सबसे प्रिय मित्र देश पाकिस्तान है। दुनिया का सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया, जो उरुग्वे में हुआ। इस खेल के लिए एक विशेष प्रकार के स्टेडियम का निर्माण किया गया जो उरुग्वे की राजधानी में बना और उस समय इस खेल को देखने के लिए लगभग 68,346 दर्शक थे। इस फीफा वर्ल्ड कप का पहला गोल फ्रांस के लूसियन लॉरेंट ने किया और उरुग्वे ही दुनिया का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। और ये बात आपको शॉक कर सकती है कि कैसे एक फुटबॉल का मैदान एक खूनी मैदान में बदल गया। तो बात है 24 मई 1964 की, जिसमें पेरू की राजधानी लीमा में जब पेरू वर्सेस अर्जेंटीना के खिलाफ क्वालिफाइड मैच चल रहा था। इस मैच को देखने के लिए 53,000 दर्शक मौजूद थे। इस मैच में रेफरी के डिसीजन के कारण 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। और इस अनहोनी घटना का कारण था कि टाइम खत्म होने के कारण रेफरी ने गोल करने की कोशिश को अमान्य मान लिया, जिससे दोनों तरफ के फैन भड़क गए और ग्राउंड में भगदड़ मच गई, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। पुलिस को इस भगदड़ को रोकने के लिए आंसू गैस तथा बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसमें ज़्यादा मौतें दम घुटने से और भगदड़ मचने से हुई। और क्या आप इस बात पे यकीन मान सकते हैं कि कैसे एक फुटबॉल का मैच दो देशों को लड़ा सकता है? तो बात है सन 1959 की, जब मैक्सिको में वर्ल्ड कप क्वालिफाइड मैच चल रहा था। ये मैच सिल्वाडोर वर्सेस होंडुरस का मैच था, जिसमें सिल्वाडोर ने होंडुरस को 3-2 से हरा दिया और ये मैच दो देशों के एक युद्ध में बदल गया, जिसमें 6,000 लोग मारे गए। और इस घटना से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में फुटबॉल को चाहने वाले कितने लोग हैं और किस कदर फुटबॉल की दीवानगी लोगों के सर पर चढ़ी हुई है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी डिएगो मैराडोना ने 1986 वर्ल्ड कप में हाथ से गोल कर दिया और रेफरी से पकड़ नहीं पाया? और डिएगो मैराडोना से पूछने पर उन्होंने कहा कि यह हाथ भगवान का हाथ था और मैराडोना का ये गोल हैंड ऑफ गॉड नाम से प्रसिद्ध है। और ये बात सुन के शायद आप हैरान हो जाएं कि सन 1994 के वर्ल्ड कप में यूएसए ने कोलंबिया को 2-1 से हराया। कोलंबिया का फैन, जो कि एक गैंगस्टर था, इस बात से वह बहुत दुखी हो गया। उसने अपने ही देश कोलंबिया के एक प्लेयर एंडीस एस्कोबार को पार्किंग लॉट में गोली मार दी और अपने ही देश की टीम कोलंबिया के खिलाड़ी एंडीस एस्कोबार को गोली मारने का कारण ये था कि एंडीस एस्कोबार ने अपने गोल को बचाने के लिए गलती से खुद ही का गोल कर दिया। इस बात से वो फैन झल्ला गया और उसने एंडीस एस्कोबार को पार्किंग लॉट में गोली मार दी। इससे आप लगा सकते हैं कि फुटबॉल का दीवानापन लोगों में किस कदर है। तो इसी के साथ वीडियो में विदा लेने का समय आ गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, डिसलाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो मर्जी आए वो कर दो और बाकी तो आपको पता ही है।